हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया और मैं हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके। और आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ उसका टॉपिक है कि आप लोग आपकी लाइफ में कब सेटल होंगे, कब ये जो भी स्ट्रगल आप लोग इस टाइम पे आपकी लाइफ में कर रहे हो ये कब एंड होगी, और एक स्टेबिलिटी वाला जो फेज़ होता है वो आप लोग की लाइफ में कब आएगा। ठीक है, मैं गाइडेंस भी लूँगी आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस है, मैं टाइमिंग भी आपको बताऊँगी और मैं आपकी एनर्जीज़ भी यहाँ पे चेक इन करूँगी कि क्या चल रही हैं। सो डिटेल में रहेगी ये रीडिंग। ओके, सो इस रीडिंग को मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से ना फ्रिक्वेंटली जो मैं रीडिंग्स कर रही थी पर्सनल, उसमें मुझसे ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली पूछा जा रहा था। तो मैंने सोचा आप लोग के लिए एक जनरल रीडिंग बना दूँ, क्योंकि पर्सनल रीडिंग हर किसी के लिए पॉसिबल तो नहीं हो पाती हैं। तो इसलिए मैं आप लोग के लिए आज ये रीडिंग लेके आई हूँ और आप लोग का सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट करते हो और कभी कभी गैप भी हो जाता है रीडिंग का, तो आप लोग समझते हो मेरी प्रॉब्लम्स को मुझे। सो आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू। और ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, मैं यही प्रे करती हूँ रीडिंग करने से पहले कि सबको मैसेज मिल जाए, सबको गाइडेंस मिल जाए। लेकिन स्टिल अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट नहीं करती हो ना, तो आप परेशान नहीं होना। आप लोग मेरे चैनल पे विज़िट करके और रीडिंग्स को देख सकते हो, या फिर से आपका जो मन करे आप देख सकते हो। ठीक है, और जो भी टाइम्स रहेंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो। और अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। पर्सनल रीडिंग्स के लिए या फिर से आप क्रिस्टल्स के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो, या फिर आपके मन में कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। उसका जो लिंक होगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर जो पिन कमेंट होगा वहाँ पे डाल दूँगी। ओके, सो देख लेते हैं आपकी रीडिंग कि आप लोग कब सेटल होंगे। इसे मैं यहाँ साइड से रख देती हूँ। ओके, सो शफल कर लेते हैं अब कार्ड्स ऑप्शन 1 के लिए। ऑप्शन 1, जब मैं कार्ड शफल करूँ तो आप लोग प्रेयर्स ज़रूर करना, ठीक है। ऑप्शन 1, 3 of Pentacles, 6 of Cups, the Tower, 4 of Cups। ओके, सो जिस तरीके से चीज़ें आप लोगों ने प्लान करी ना आपकी लाइफ में, उस तरीके से चीज़ें हो नहीं पाई। जैसे आपने किसी चीज़ का स्टार्ट करा, आपने कोई चीज़ सोची, आपने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करा। हाँ, तो वो काम तो जैसे आपने करा, या फिर से हो सकता है कि आपने किसी के साथ पार्टनरशिप में कुछ करा हो, किसी से सलाह लेके आपने कुछ करा हो, लेकिन वो चीज़ उस तरीके से वर्क नहीं करी। एंड राइट नाउ द सिचुएशन इज़ कि आप बहुत ज़्यादा होपलेस हो। आपको डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही है कि आपको आगे क्या करना चाहिए, आपको स्टेबिलिटी के लिए आगे क्या करना चाहिए। मेहनत से आप लोग नहीं घबराते हो, मेहनत करने से आप लोग नहीं डरते हो। लेकिन ना एक जैसे कि आपको कोई पूछे कि आपको आपको ना इस टाइम पे गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ही नीड है। हाँ, कि आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि लोगों ने अगर आपको गाइड भी करा तो वो गाइडेंस आपके लिए अच्छी नहीं रही, वो गाइडेंस आपके लिए सही नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे दी टावर ऑफ 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ हैं जो बता रही हैं कि दिल टूटा है आपका और परेशान हो। यहाँ पे एक चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, चलिए मैं कुछ कार्ड्स निकाल के मैं आपको फिर बताती हूँ। ऑप्शन 1, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, खुद पर भरोसा करो, खुद पर ट्रस्ट नहीं करते हो। हमेशा ना आपसे जो दूसरे लोग कहते होंगे आपको वो चीज़ें सही लगती होंगी, वो बातें सही लगती होंगी। ये कार्ड
आना चाह रहा था, आई डोंट नो, तो मैं ऐसे ले लेती हूँ। 6 ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पे एनर्जीज़ है। ओके, सो अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे क्या सिनेरियो है, आपसे क्या कहा जा रहा है यहाँ पे सेटल होने के लिए। देखो, अगर मैं आपसे बात करूँ तो आपकी लाइफ में पैसा बहुत होगा। राइट नाउ जो भी सिचुएशन चल रही है, जो भी मुश्किलें चल रही हैं, कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। वो सारी चीज़ें जो भी हैं वो सही हो जाएँगी, आप अच्छे तरीके से सेटल हो जाओगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपसे कही जा रही है कि आपको ना खुद पे भरोसा करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं, एक होता है ना कि अपने ऊपर विश्वास करना, खुद पर कॉन्फिडेंस होना, अपनी वर्थ को समझना। सो वो सारी मैं यहाँ पे चीज़ें देख रही हूँ। आप लोग के अंदर बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होगी अपनी बात कहने की। हाँ, मतलब आपके अंदर मैं कहूँ क्वालिटीज़ तो बहुत अच्छी-अच्छी हैं। आप लोग क्रिएटिव बहुत हो। आप लोग क्रिएटिव हो, आपके अंदर स्किल्स हैं, आप लोग टैलेंटेड हो, लेकिन आपके अंदर हेजिटेशन बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले आपको अपने वो ना हेजिटेशन आपको रिमूव करने की ज़रूरत है। अपने हर्ट चक्रा और अपने रूट चक्रा को आपको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ हो सकता है कि आप लोग की लाइफ में ना रिलेशनशिप्स को लेके भी डिस्टर्बेंस चल रहे हों, आपके परिवार में या फिर से आपके पर्सन के साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हों, तो उसका इफ़ेक्ट आपके करियर पे आ जाता हो। और ये भी एक रीज़न है ना कि वो आपकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी जो आप चाहते हो, वो आपको नहीं मिल पा रही है। हाँ, आप लोग का 2 क्वेश्चन है। एक तो ये कि हाँ, आपकी अच्छी जॉब कब होगी या फिर आप अच्छे तरीके से सेटल कब होंगे, और दूसरा ये कि शादी शादी कब तक होगी? ये 2 चीज़ें यहाँ पे मुझे मेन नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहले ना ये 4 ऑफ कप्स और ये हैंग्ड मैन वाली जो सिचुएशन है, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि बच्चा इन सिचुएशन से बाहर निकलो, इन चीज़ों से बाहर निकलो, जिन चीज़ों ने ना आपको बहुत ज़्यादा मैं कहूँ आपको बाउंड करके रखा है। आप लोग को कुछ, आपको ना यहाँ पे ऐसे कहा जा रहा है मुझे कि आपको यहाँ पे कुछ आउट ऑफ द बॉक्स अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों में कमी है कि आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो आपको ना एक्सप्रेशन सीखना पड़ेगा। अपने यहाँ पे थ्रोट चक्रा की भी मुझे यहाँ पे एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं कि अपने थ्रोट चक्रा को भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में चलती रहती हैं। प्रॉब्लम्स मैं कहूँ, ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा ना जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं चलती रहती होंगी। लेकिन से ना अगर हम खुद को बैलेंस कर लेते हैं, अगर हम खुद को स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, तो वो जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं ना, उनका इफ़ेक्ट हम पे इतना ज़्यादा नहीं पड़ता है। उनसे हम डील करना सीख जाते हैं। और एक होता है ना कि छोटी-छोटी चीज़ों से परेशान हो जाना, तो वो परेशान नहीं होते हैं। हमें एक समझ आ जाती है, हमें एक मैच्योरिटी आ जाती है। सो उसके लिए आपसे कहा जा रहा है कि बच्चा देखो, मेडिटेशन आपको करना पड़ेगा। यूनिवर्स यहाँ पे यही कह रहे हैं, मेडिटेशन आपको करना पड़ेगा। आपने जो कार्ड भी चूज़ किया है यहाँ पे, वो प्राणा क्या किया है, जो बताता है लाइफ फोर्स के बारे में। मैं आपको बताती हूँ आपको करना क्या-क्या है सेटल होने के लिए। देखो, आप जो मेहनत कर रहे हो, जो हार्ड वर्क कर रहे हो, दैट इज़ ओके, वो ठीक है। लेकिन उसके साथ आपको कुछ चीज़ें इंक्लूड करने के लिए कहा जा रहा है आपकी लाइफ में। सबसे पहले तो है मेडिटेशन। मेडिटेशन आपको करनी है, क्योंकि आपका जो भी मैं कहूँ जो डैमेज हुआ है या फिर से जो परेशानियाँ आपके माइंड में चलती रहती हैं, तो एक जो पीस होती है, एक जो शांति होती है, एक जो सुकून होता है, वो आपके माइंड को मिलना चाहिए। तो उसके लिए मेडिटेशन करिए, अपनी हीलिंग करिए। आपके अगर कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ ऐसे हैं कि आपकी फैमिली के ऊपर जैसे कर्स कुछ चला आ रहा है कि पहले से ही आपकी फैमिली में फाइनेंशियल इश्यूज़ चलते आ रहे हैं। हाँ, या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो ना कहते हैं ना पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी फैमिली में चलती आ रही हैं। ठीक है? तो उनको यहाँ पे आपको मैं कहूँ हील करने की ज़रूरत है। उसके लिए देखो स्पेसिफ़िक मेथड होते हैं कि किस टाइप की प्रॉब्लम है, तो किस टाइप की आपको हीलिंग करनी है, वो आपको ढूँढना पड़ेगा खुद से। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल बनिए। ज़रूरी नहीं है कि ना आपने जिस टाइप से चीज़ें सोची हों, उसी टाइप से आपके साथ हो। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स और दी हैंग्ड मैन वाली एनर्जी है ना, जो जो कह रही हैं जैसे जाग जाओ। जाग जाओ अपने लाइफ पर्पस के लिए कि आपका सोल पर्पस क्या है, आपका लाइफ पर्पस क्या है, उसको ढूँढने के लिए अवेयर हो जाओ। क्योंकि जब तक आप वो चीज़ नहीं करोगे, जब तक आप अपने लाइफ पर्पस से भागोगे ना, तब तक जो अबंडेंस आप लोग की लाइफ में चाहते हो, वो आपको नहीं मिल पाएगी। आपकी 9 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पे एनर्जीज़ हैं, जो बता रही हैं कि अगर कुछ ऐसी चीज़ है कि आपकी फैमिली में लड़ाई झगड़े रहते हैं, आपकी फैमिली में
आपस में बन नहीं पाती है, तो उन चीज़ों को आपको सॉर्ट करना है। आपको सबके साथ प्यार से रहना है, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके जो भी फैमिली में मेंबर्स हैं उनके साथ उनको प्यार देना है, ठीक है? उनके साथ अगर कुछ भी ऐसी अनबन चल रही है, प्रॉब्लम्स चल रही है, तो उनको सॉर्ट करना है, क्योंकि कहीं न कहीं ना ये चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही होती हैं, हमारी सक्सेस के उसमें। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको इन चीज़ों के ऊपर काम करना है। और मैं कुछ गाइडेंस के लिए यहाँ पे देख लेती हूँ कार्ड्स। क्या है ऑप्शन 1, आप लोग कब सेटल होंगे और इसके लिए क्या गाइडेंस है? टाइमिंग मैं अभी आपको लास्ट में बताऊँगी कि कितना टाइम यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग, अगर मैं बताऊँ यहाँ पे फीमेल्स के साथ प्रॉब्लम क्या होगी, अगर आप फीमेल हो और इस रीडिंग को देख रहे हो, तो जैसे कि आप सेटल नहीं हुए, आप लोग वेट कर रहे हो कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए या फिर ये हो जाए, लेकिन आपके फैमिली मेम्बर्स ना आपके ऊपर जैसे शादी का प्रेशर डाल रहे होंगे कि नहीं, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन आप चाहते हो कि आप पहले सेटल हो जाओ। तो वो कुछ मैं यहाँ पे एनर्जीज देख रही हूँ। एंड इन केस अगर आप मेल भी हो ना, तो भी मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों के ऊपर देख रही हूँ कि शादी का प्रेशर आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि आप शादी नहीं करना चाहते, बट आप सही समय पे करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे देखती हूँ आप लोग के लिए कार्ड्स। ऑप्शन 1, से कार्ड गिरा है एप्रिसिएशन, तो ये 9 ऑफ पेंटिकल्स वाली ही एनर्जीज हैं यहाँ पे। मैं बताती हूँ, खुद को अप्रिशिएट करना सीखिए। मैंने कहा ना कि आप लोग खुद को अप्रिशिएट नहीं करते हो, आप लोग समझते हो कि दूसरा पर्सन आपसे ज़्यादा बेटर है, दूसरा पर्सन आपसे ज़्यादा अच्छा है। सो यहाँ पे खुद को अप्रिशिएट आपको करना तो सीखना पड़ेगा। दी सन की यहाँ पे एनर्जीज हैं जो बता रहा है कि जो भी आपका ड्रीम है, जैसी लाइफ आप चाहते हो, आप लग्जरी चाहते हो आपकी लाइफ में, आप चाहते हो कि आपका पर्सनल जैसे कोई कार हो या फिर कुछ ऐसे ना ड्रीम्स हो सकते हैं आप लोग के, वो सारे पूरे होंगे, ठीक है? लेकिन आपको खुद पे भरोसा करना पड़ेगा, खुद पे विश्वास आपको करना पड़ेगा। मुझे आपके चक्रास बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस नज़र आ रहे हैं राइट नाउ। तो देखो, जब आप मेडिटेशन करते हो ना, तो धीरे धीरे सारे ही चक्रास जो होते हैं, जैसे कि आपने अपने थर्ड आई पे मेडिटेशन करना स्टार्ट करा, आपने ओम के उच्चारण के साथ, जो मुझे सबसे अच्छा और सबसे सिंपल मेडिटेशन लगता है ना, कि बहुत सारे मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, कहते हैं कि नहीं मैम, हम मेडिटेशन करना तो चाहते हैं लेकिन हमारा ध्यान ही नहीं लग पाता है। तो उनको मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप ओम के साथ मेडिटेशन करिए। आप ओम का इस तरीके से ज्ञान मुद्रा में हाथों को रख के उच्चारण करिए, और धीरे धीरे जैसे जो मेडिटेशन की मैं कहूँ जो कैपेसिटी होती है, या फिर जो आपका कंसंट्रेशन होता है ना, वो आपका होने लगता है। फिर आप साइलेंट मेडिटेशन, वेट गाइस, वो कैंडल बुझ गई है। ओके, सो यहाँ पे राइट नाउ आपको ज़रूरत है कि आप खुद को अप्रिशिएट करें। छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए ना, आप खुद को दोष मत दिया करिए। उससे आप अपने आप को ही मैं कहूँ इम्बैलेंस करते हो। और मैं यहाँ पे चक्रम मेडिटेशन की बात कर रही थी कि आप ओम के उच्चारण के साथ जब मेडिटेशन करते हो ना, तो आपके धीरे धीरे सारे जो चक्रास होते हैं वो खुद ही बैलेंस होने लगते हैं। लेकिन अगर आप और ज़्यादा वर्क करना चाहते हो चक्रास पे, तो आप चक्रास की ना जो अफर्मेशंस होती हैं उन्हें लिख लीजिए, ठीक है? और उसके साथ आप लोग काम करिए। यहाँ पे खुद को अप्रिशिएट आपको करना है। कोई पूरी तरीके से 100% परफेक्ट नहीं होता है। हम क्या करते हैं, हम कोशिशें करते हैं, तो बस वो कोशिशें आप करिए। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है जो बता रहा है कि आपको खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है, खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अगेन एक ही मैसेज मुझे बार बार मिल रहा है, खुद पर फेथ रखिए, खुद पर विश्वास रखिए, खुद को डिमोटिवेट मत करिए। आप ना बहुत ज़्यादा खुद से नेगेटिव टॉक्स करते होंगे, जैसे नेगेटिव टॉक मतलब होता है खुद से ही ना नेगेटिव नेगेटिव बातें करना। हाँ, मेरी किस्मत ख़राब है, मैं कुछ कर ही नहीं पाती हूँ, मेरे साथ ही ऐसा, मतलब मैं देख रही हूँ कि लैक है आपके अंदर, इसकी वजह से ये हैंग्ड मैन और यहाँ पे इनडिसीजन का कार्ड है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप बहुत टाइम से एक हैंग्ड पोजीशन में हो। आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आपके सारे सवालों के जवाब आपको आपके अंदर मिलेंगे, आपको आपके विद इन मिलेंगे। देखो, स्पिरिचुअलिटी ना ऐसा कोई वो नहीं है फिनोमेना कि आपको उसको ना अलग से ऐड करना है। एक स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज़ है कि आपको उसे अपने हर तरीके से, जैसे आप डेली रूटीन को भी टाइम देते हो ना, फ्रेश होने जा रहे हो, आप नहा रहे हो, आप
जो भी चीज़ें कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो, तो वैसे ही मेडिटेशन को आपको अपनी लाइफ में इंक्लूड करना होगा। ऑप्शन 1। ठीक है, मैं यहाँ से आपके लिए लास्ट गाइडेंस ले लेती हूँ और फिर मैं टाइमिंग देखूँगी। वैसे ठीक है, मैं बाद में ही बताऊँगी टाइमिंग आपको। आप लोग अर्थ साइन हो सकते हो, आप लोग वाटर साइन हो सकते हो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और लियो भी हो सकते हो यहाँ पे। Bodies of water spend time near water such as a lake, river or the ocean to recharge your batteries। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है पानी के साथ आप काम कर सकते हो, वाटर के साथ आप काम कर सकते हो। आप लोग जैसे एक गिलास के साथ जो मेडिटेशन वाली टेक्निक होती है ना, मैनिफेस्टेशन वाली, सॉरी, जैसे पानी ना आपको हील कर सकता है, तो अगर आप बहते पानी को देखें ना तो उसके साथ भी आप मेडिटेशन कर सकते हो। जैसे कि क्या होता है ना कि आप जैसे किसी रिवर के सामने, किसी लेक के सामने जस्ट आप बैठ जाओ, वो बहते पानी को आप देखो कि वो पानी है ना, आप इमेजिन करो कि आपके माइंड के वो थॉट्स हैं और वो इस तरीके से बह रहे हैं, आप उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, आप जस्ट उसे देख रहे हो। तो इस तरीके से एक मेडिटेशन होता है। और अभी हम यहाँ पे टाइमिंग देख लेते हैं। ऑप्शन 1। ओके। हम्म आपकी सक्सेस ज़्यादा दूर नहीं है, आपका, मैं कहूँ आपकी जो मंजिल है वो ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। और हार्डली आपको मैं बताऊँ 1 साल लगेगा जो चीज़ आप चाहते हो वो आपको करने में। लेकिन शर्त यहाँ पे यही है कि कुछ चीज़ों को आपको आपकी लाइफ से लेट गो करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, अपने मन को शांत करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप खुश रहना नहीं सीखोगे, अगर आप अपने मन को शांत करना नहीं सीखोगे, तो चाहे पैसा आपकी लाइफ में आ जाएगा, तभी भी आप खुश नहीं हो पाओगे। आप समझ रहे हो मैं आपसे क्या कह रही हूँ? तो खुद को खुश रखना सीखें, खुद को शांत रखना सीखें। और यहाँ पे 1 साल का टाइम आ रहा है, कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे उससे भी कम का आ रहा है। ठीक है, 7 मंथ्स, 1 ईयर। और मैं बताऊँ 1 ईयर भी एग्जैक्टली नहीं है, बहुत कम टाइम आप लोग की सक्सेस में आ रहा है कि जो फाइनेंशियल आप चीज़ें चाहते हो वो आपको मिल जाएगी। कुछ लोग के लिए 1-2 महीने ही यहाँ पे हैं, समझ रहे हो, 1-2 महीने। तो बस पॉजिटिव रहिए। जिन चीज़ों पे मैंने आपको कहा है अपने ऊपर काम करो, उन चीज़ों पे काम करना। अब बाकी खुद को इम्प्रूव करो, खुद के ऊपर काम करो, सक्सेस आपको खुद ही मिल जाएगी। ठीक है। सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। पर्सनल रीडिंग्स के लिए, क्रिस्टल्स के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए, या फिर से अगर आपके मन में कोई क्वेरी है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। उसका जो लिंक होगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या फिर से जो फर्स्ट पिन कॉमेंट होता है आपको उसमें मिल जाएगा। तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग कि आप लोग कब सेटल होंगे आपकी लाइफ में। ये कार्ड मैं साइड से रख देती हूँ और शफल कर लेती हूँ कार्ड्स। जब मैं कार्ड शफल करूँ तो आप लोग प्रेयर्स ज़रूर करा करें अपने मन में कि आपको गाइडेंस मिल जाए यूनिवर्स से। ठीक है। ऑप्शन 2,
स्टार, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड ऑप्शन 1 में भी था, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। डिसीजन लेने की ज़रूरत है आप लोग को, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपकी लाइफ में मैं बात करूँ तो बहुत जल्दी बदलाव आने वाले हैं, बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक पूरा कैरियर का चेंज भी है, कैरियर शिफ्ट होना, कैरियर का चेंज होना। ऐसी मैं यहाँ पे सिचुएशन भी देख रही हूँ। बस आपको ज़रूरत क्या है कि आपके मन में जो डर है ना, वो बाहर निकाल देने की। आप लोग के साथ प्रॉब्लम ये है कि आप लोग दूसरों की बहुत ज़्यादा सुनते हो। ना आपका बिहेवियर ऐसा है कि सबसे एडवाइस ले लेते हैं, सबसे पूछ लेते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, सबसे सजेशन ले लेते हैं। और फिर क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग। बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देखते होंगे डेफिनेटली, मुझे पता है। तो यहाँ पे बस ऐसा ही है कि आप कंफ्यूज ना हुआ करें। आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है राइट नाउ आपकी लाइफ में, कि क्लैरिटी हो। और पता है, यहाँ पे जैसे आपसे कहा जा रहा है कि बच्चा खुद के ऊपर काम करो, ये सेम पता नहीं ऑप्शन 1 वाला मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। उसमें भी ऐसे ही था कि खुद के ऊपर काम करो, और आपसे भी यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि खुद के ऊपर काम करो। कुछ लाइफ के ऐसे एक्सपीरियंस हैं कि उनकी वजह से हो सकता है कि आपका बिहेवियर थोड़ा सा ऐसा हो गया हो, रूड हो गया हो, आप चिड़चिड़े से हो गए हों। हाँ, लेकिन आपसे यहाँ पे एक तो स्टार कार्ड आया है जो बता रहा है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। अगर इमोशनली आप लोग अच्छे नहीं हैं, अगर आप इमोशनली आप हेल्दी नहीं हैं, तो सबसे पहले अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपने इमोशंस पे काम करिए, खुद को इमोशनली हील करिए। मैं देख रही हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, लेकिन जैसे ना आपने अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा सप्रेस करा है, तो उसकी वजह से आप थोड़े से जैसे शॉर्ट टेम्पर टाइप हो जाते हैं ना, तो बस थोड़े से रूड हो गए हो। हाँ, मैं देखती हूँ यहाँ पे कुछ और कार्ड्स, मैं बताती हूँ आपको सारी चीज़ें डिटेल में। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है जो बता रहा है कि रुक जाइए, मैं कार्ड्स निकाल ही लेती हूँ। ऑप्शन 2, फोर ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स। मैंने कहा ना यहाँ पे कैरियर चेंज है बहुत सारे लोगों के लिए। जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के नीचे यहाँ पे जजमेंट कार्ड आया है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पे एनर्जीज हैं, ओके। और यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, तो ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि क्या सिनेरियो है। सबसे पहले तो आप लोग को बहुत सारे साइंस मिल रहे हैं इन दिनों, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं ना, कि यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि बच्चा देखो तुम्हें ये वाला काम करना है, तुम्हारे लिए ये काम सूटेबल है। या फिर से आपको मैं कहूँ कुछ इस तरीके की आपको इंट्यूशन आ रही होगी आपके माइंड से कि आपको इस टाइम पे ना जो भी चीज़ आप करते आ रहे हो उसमें चेंज की नीड है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ हैं जो बता रहा है कि थोड़ा सा ऐसा आप जिद्दी बिहेवियर में आ गए हो, थोड़े से आप ऐसे एटीट्यूड में आ गए हो कि नहीं, मैंने इस प्रोजेक्ट को, मैंने इस काम को बहुत वक्त दिया है। तो एक होता है ना जैसे अटैचमेंट हो जाना उस चीज़ से, जैसे लगाव हो जाना उस चीज़ से, तो आप उस चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे हो। यहाँ पे एक एक फ्रेज़ है कि एंड इज़ द न्यू बिगनिंग। तो अगर आप न्यू बिगनिंग चाहते हो आपकी लाइफ में, अगर आप चाहते हो कि चेंज हो आपकी लाइफ, ठीक है, चेंजेस आपकी लाइफ में आए, तो किसी चीज़ का एंड होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप दो मैं कहूँ उस पर रख के नहीं चल सकते हो। आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है, आपको चेंजेस की नीड है, आपको दोबारा से प्लान्स बनाने की नीड है। आई नो कुछ वर्क नहीं करा है, तो उसकी वजह से आप परेशान हो कि मैंने इतना वक्त दिया, मैंने इतना काम करा, लेकिन ये चीज़ वर्क नहीं करी मेरे लिए। लेकिन यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून और ये जजमेंट के कार्ड हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपने ना अपना जो वक्त दिया, आपने जो अपनी मेहनत करी, वो सही चीज़ के लिए नहीं दी। होता क्या है ना, हम हर किसी के पास ना अपने स्पेशल टैलेंट्स होते हैं, अपने कुछ गॉड गिफ्ट्स होते हैं। अगर आप उनका यूज़ करते हो, अगर आपके अंदर जो पैशन है आप उसका यूज़ करते हो, तो आप बहुत अच्छे तरीके से मैं कहूँ आगे बढ़ते हो। ठीक है, आप जो काम कर रहे होते हो आपको उसमें मज़ा आ रहा होता है, आपको सक्सेस भी मिल रही होती है। और ये सब तब होता है जब आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड होते हो, जब आप खुद के साथ कनेक्टेड होते हो, तब जब ये जो भारी शोर होता है ना ये दुनिया का, जब आप इसको कम करके अपनी सोल की सुनते हो,
आप अपनी सुनते हो कि आप खुद से क्या चाहते हो, आप इस लाइफ में आए हो तो आप क्या करने आए हो, आप क्यों आए हो। आप इस तरीके से परेशान होने, दिन भर भागम भाग करने ना, कंपटीशन करने, ये सारी चीज़ों के लिए आप नहीं आए हो। आपके पास एक स्पेशल पर्पस है आपकी लाइफ का, आप उसको पूरा करने आए हो। तो अपने आप से मैं उस वे में कह रही हूँ कि कनेक्ट करो, ठीक है? अपने डीप विद इन उतरो। और आप लोग को पता है, मुझे यहाँ पे यही नोटिफिकेशन नहीं, मुझे यहाँ पे यही वो मिल रही है कि आप लोग को पता है कि आप लोग को करना क्या है, कौन सा काम आपके लिए बना है, कौन सी चीज़ आपके लिए सुटेबल है। लेकिन आप उस चीज़ों को ना नेग्लेक्ट कर रहे हो, आप उस चीज़ को समझ नहीं रहे हो, आपको पता होते हुए भी आप वो चीज़ नहीं कर रहे हो। ये यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, यहाँ पे चेंज है आपके, आप तभी सेटल होंगे जब आप इस चेंज को एक्सेप्ट कर लोगे और इसके साथ काम कर लोगे। जो कुछ भी आपकी लाइफ में एंड हुआ है, कुछ लोगों के लिए देखो ऐसा भी हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रही हो, कोई रिलेशनशिप आप लोग की लाइफ में ऐसी हो कि टूटी हो या फिर कुछ भी कह लीजिए, तो वहाँ पे आपको खुद को काम करने की ज़रूरत है, खुद को हील करने की ज़रूरत है और सही रास्ता आपके लिए ढूंढने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे कार्ड सीख लेती हूँ। ऑप्शन 2, फर्स्ट चक्रा। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है अपने फर्स्ट चक्रा पे काम करो। ये चक्रा स्टेबिलिटी को ही बताता है, आपकी बेसिक नीड्स को बताता है, तो इस चक्रा पे काम करो। फॉसिलिटीज, magician and the mirror, okay। स्ट्रेटजी, बिना स्ट्रेटजी के क्या है, हाँ। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो आपसे कहा जा रहा है अपने फर्स्ट चक्रा को स्ट्रॉन्ग करो। ये जो चक्रा है ना, इस पर काम करो। इस पर काम कैसे करोगे आप लोग? इस चक्रा के लिए अफर्मेशंस ढूंढना। इस चक्रा पे आप जब मेडिटेशन करो ना, तब स्पेशली इस चक्रा पे फोकस करना और वहाँ पे रेड कलर को इमेजिन करना और बस ये फील करना कि ये चक्रा आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है। इस तरीके से आपको मैं कहूँ कुछ इंटेंशंस आपको सेट करनी होंगी कि ये चक्रा आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। और इस चक्रा का बीज मंत्र होता है लम। आप लम का भी उच्चारण कर सकते हैं, बट ये मैं हर किसी के लिए नहीं कहती हूँ, ये मैं उन लोगों को कहती हूँ जो लोग पहले से ही मेडिटेशन करते आ रहे हैं। अगर आप बिगनर हो तो फिर आप नहीं करना, तो फिर आप अफर्मेशंस का यूज़ करना। दूसरा यहाँ पे हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि आप बहुत ज़्यादा, आपकी एनर्जीज़ है ना, उनको इन्वेस्ट करते हो दूसरे लोगों पे, दूसरे लोगों के बारे में सोचते रहते हो, या फिर दूसरे लोगों से मैं कहूँ कॉम्पिटिशन वाली एनर्जीज़ रखते हो, लड़ाई झगड़ा रहता है और ना एक वो रिप्लाई वाली एनर्जी की। अब मैं जैसे ऐसा होता है, मैं ना इंस्टाग्राम वगैरह पे वो जो मीम्स वगैरह आते हैं उसमें मैं देखती हूँ कि बड़े ही इतने दुख दर्द वाले आते हैं कभी कभी तो। और वो कहते हैं कि अब हम उनका कुछ सेंस इस टाइप का होता है कि अब हमें किसी से मतलब नहीं है, हमें किसी से वास्ता नहीं रखना है, हम अपनी दुनिया में मशगूल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे ना। तो वो वाली एनर्जीज़ को आप लोग ना, जैसे उस एनर्जीज़ में आप लोग जा रहे हो कि सब लोग धोखा देते हैं, सब लोग चीट करते हैं, तो लोगों से दूर रहो, लोगों से बातें मत करो। तो आपसे कहा जा रहा है कि इस नेगेटिव जो आपके ये माइंड हुआ है ना, इससे दूर जाओ, ठीक है। अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचो, अच्छे अच्छे आपको सॉन्ग सुनने हैं, मेडिटेशन म्यूज़िक सुनने हैं आपको, अच्छी अच्छी आपको अफर्मेशंस के बारे में सुनना है। अपनी माइंड प्रोग्रामिंग ठीक तरीके से करो, ठीक है, समझ गए। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपसे कही जा रही है, मैनिफेस्ट करो। आप जो विश है आपकी, जो डिज़ायर है आपकी, आपका जो सपना है, उसको आपको यहाँ पे कहा जा रहा है आप मैनिफेस्ट करो, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चेंज है आपकी लाइफ में। जैसे डेस्टिनी ने आपके लिए कुछ और सोच रखा है, डिवाइन ने आपके लिए कुछ और सोच रखा है, उसके ऊपर आप लोग काम करो।
एंड लास्ट यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि स्ट्रेटजी आपकी लाइफ में होनी चाहिए। बिना स्ट्रेटजी के कुछ भी नहीं है। आपको किस तरीके से आगे काम करना है, आपको किस तरीके से आपको अपनी एनर्जीज़ को इन्वेस्ट करना है, ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, सो मैं यहाँ से इस डेक से एक और कार्ड ले लेती हूँ आप लोग के लिए गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 2, गार्डियन, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप सेफ हो। एंड ये वाला ना आप लोग के अंदर ना मैं देख रही हूँ कि फियर्स बहुत सारे हैं सॉरी, आप लोग के अंदर फियर्स बहुत सारे हैं काफ़ी सारी चीज़ों को लेके। सो वो फियर्स के ऊपर ये कार्ड बता रहा है कि वो फियर्स के ऊपर आपको काम करना है, फियरलेस आपको बनना है, डरना नहीं है। डरते डरते मैं कहूँ कब तक जियोगे, कब तक चीज़ें होंगी, डरना नहीं है, ठीक है। ओके, डिवाइन आपसे यहाँ पे कह रहे हैं, एंजल्स आपसे यहाँ पे कह रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। तो आपको ट्रस्ट रखना है। और मैं यहाँ से ये भी देख लेती हूँ कि कितना टाइम आपको लगेगा सेटल होने में। तो यहाँ से हम टाइमिंग देख लेते हैं। ऑप्शन 2, ओके, हम्म हम्म ओके, देखो यहाँ पे जो एनर्जीज हैं, जो कार्ड्स हैं, उनके बिहाफ पे मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ लोग के लिए तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप खुद के साथ अलाइनमेंट में आ जाते हो, अगर आप अपनी हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में आ जाते हो, अपने अंदर जो मैस्कुलिन और जो फेमिनिन एनर्जीज़ है उनको बैलेंस करके आप आगे बढ़ते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। यहाँ पे जो वक्त लगेगा आप लोग को मैं कहूँ 2 मंथ्स 3 मंथ्स, ऐसा नहीं है कि 2 मंथ्स 3 मंथ्स में आप एकदम से मैं कहूँ वैसे सेटल डाउन हो जाओगे। लेकिन 2 मंथ्स 3 मंथ्स में जैसे जो कहते हैं ना वो नींव रख जाना, उसके बाद फिर ग्रोथ ही ग्रोथ होना, तो वो नींव रखती जाएगी। लेकिन से अगर आप लोग थोड़ा सा ज़िद्दी होते हो, या फिर से जो आपको गाइडेंस मिल रही है, ठीक है, आपको जो चीज़ें मिल रही हैं, अगर आप वो नहीं करते हो, तो फिर तो यहाँ पे ऐसा है कि थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, थोड़ा सा वक्त लग जाएगा, 3-4 साल का, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ बिल्कुल स्टेबिलिटी आने में, ठीक है। सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।